हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, तो आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर देश में हर धर्म का व्यक्ति रहता है। एक देश ऐसा भी है जहां पे कई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन अब वो देश अपने लोगों को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि वो लोग 5 वक्त की नमाज अदा करें। अब ये प्रॉपर ये कहा जा रहा है एक देश के द्वारा कि वो लोग 5 वक्त की रेगुलर नमाज अदा करें, और वहां पर उस देश के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम एक तालिबानी देश की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये देश कौन सा है? ये देश है आपका मलेशिया। मलेशिया का एक राज्य है जहां पे इस तरीके के कानून को एकदम रेगुलेट कर दिया गया है कि अगर उन्होंने 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करी तो उनके ऊपर कठोर कानून इंप्लीमेंट किया जाएगा और उनको सजा भी दी जाएगी। चलिए इस पूरी न्यूज को बढ़िया से समझते हैं और इस पूरे कानून को समझ लेते हैं। आपको मैंने यहां पे बता दिया है कि न्यूज क्या है। देश में रहना है तो आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी होगी, और इस पूरे सेगमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये पूरा जो रूल है वो मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब यहां पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इस्लाम के, उनके बिहाफ पर यह कहा जा रहा है वहां की सरकार के द्वारा कि आप लोगों को 5 वक्त की जो नमाज है वो अदा करनी होगी। अगर मोटा मोटा यहां पे देखा जाए कि क्या सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग मुस्लिम वर्ग के ही ये कह रहे हैं कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, ठीक है करनी चाहिए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऐसा भी होता है कि हम 5 वक्त की नमाज अदा नहीं कर सकते, तो आप उसके खिलाफ कानून नहीं बना सकते। ये लोगों की खुद की इच्छा है कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करें या ना करें। क्लियर है? ये खुद मुसलमानों का कहना है, उस देश के, मलेशिया के। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं और इस पूरे देश की जो लोकेशन है उसको समझ लेते हैं। यहां पे मलेशिया की जो लोकेशन है आपको दिखाई दे रही होगी। यहां से आगे बढ़ते हैं और कानून के ऊपर चलते हैं। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जुम्मे की नमाज ना पढ़ी गई तो वहां पे उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। और ये कहां की बात है? ये मलेशिया की बात है। तो लोगों का कहना यह है कि ऐसे में तो हम लोग क्या बन जाएंगे? तालिबान बन जाएंगे। ये पूरा सेगमेंट क्लियर हो गया कि तालिबान में जिस तरीके के इस्लाम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, वही अब मलेशिया भी करवाना चाहता है। वही इस्लाम के रूल एंड रेगुलेशन वहां इंप्लीमेंट करना चाहता है। यहां पे मलेशिया के अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, वहां पे अलग अलग जो संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, अब उनके ऊपर भी तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ना हो बाद में चल के ऐसा भी रूल आ जाए कि आपको यही धर्म अपनाना होगा, ये चीज भी होगी। ठीक है, तो इस वजह से भी वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब वहां पे आपको ये समझना होगा कि ये पूरे देश में अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। कुछ एक राज्य की बात है और उस राज्य का नाम है तेलंगाना। ठीक है, वहां पे ये बात इंप्लीमेंट कराई जा रही है कि आप लोगों को 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, अदरवाइज आपको जेल भेज दिया जाएगा। और यहां पे अगर बिना किसी ठोस कारण के आप कोई भी जुम्मे की नमाज को नहीं पढ़ते हैं 5 वक्त की, तो उसमें आपको 2 साल तक की कैद हो सकती है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि 2 साल की जेल भी कर सकते हैं। यहां से प्रधानमंत्री जी का नाम बहुत ज्यादा फेमस दोबारा होता हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में वहां पे कई मंदिरों को तोड़ दिया गया। अब इन्हीं के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है कि भाई साहब आपको कट्टर रूल्स एंड इंप्लीमेंटेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी होंगी और चीजों को बेहतर तरीके से ये देखना होगा कि हमारे भारत के, जब आप भारत का मैप देखते हैं और भारत के जब आप ईस्टर्न साइड में जाते हैं, वहां पे इस्लाम का प्रचार ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये भारत के लिए संकट की घड़ी है या नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी का आगे चलते हैं और न्यूज के अगले पॉइंट पे देखते हैं कि भाई नमाज ना पढ़ने पर आपको जेल और जुर्माना। यहां पे अगर हम एक न्यूज़पेपर है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, अगर उसकी देखें तो वहां पे सीधे सीधे ये लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में कि भाई पैन मलेशिया इस्लामिक पार्टी के शासन वाले
जो तेलंगाना राज्य है वहां पे सोमवार को यह घोषणा की गई कि भाई पहली बार में ऐसा अपराध करने वाले लोगों को अब न केवल जेल होगी, उसकी सजा होगी, बल्कि किसी वैध कारण के बिना अगर वो जुमे की नमाज अदा नहीं करते हैं तो उन पर पेनल्टी भी होगी। ठीक है, और वो कितनी होगी? 3000 रिंगित होगी, जो कि 61,780 रुपया बनता है। इतना पेनल्टी इंप्लीमेंट की जाएगी, या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी उस पर लगाए जा सकते हैं। अब यही चीज आपके राज्य के सूचना उपदेश एवं सरिया जो सशक्तिकरण मंत्री हैं मोहम्मद खलील अब्दुल हादी, उनका कहना है कि इस कानून का उद्देश्य लोगों को यह याद दिलाना है कि जुम्मे की नमाज केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि मुसलमानों के बीच में आज्ञाकारिता की अभिव्यक्ति भी है। उनका यह कहना है, उनके द्वारा ये डिफेंडर एक पंच माना जा सकता है कि भाई इस तरीके से हम डिफेंड कर लेते हैं अपनी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं और इससे देखते हैं कि भाई इससे पहले क्या नमाज को लेकर कोई कानून थे? तो हां, इससे पहले भी थे और उसी राज्य में थे, तेलंगाना में ही थे। इससे पहले क्या थे कि लगातार अगर 3 जुम्मे तक आप नमाज अदा नहीं करते हैं तो आपको दंड देने का वहां पर सेगमेंट दिखता था। लेकिन अब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई आप दंड तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। जैसे अगर मैं मुस्लिम हूं तो ये मेरी इच्छा के ऊपर है कि मैं नमाज अदा करूं या ना करूं। जैसे मैं हिंदू हूं तो मेरे ऊपर है कि मैं पूजा करूं या ना करूं, मैं हाथ जोड़ के निकल जाऊं, ये अलग चीज है। तो ये मुसलमानों का ही कहना है, वहां पर कई सारे वकीलों का कहना है। अब तेलंगाना में कट्टर इस्लामी पार्टी का शासन चल रहा है और इसी तेलंगाना की आबादी 12 लाख के आसपास है, जिसमें से 99% से अधिक लोग मलय मुसलमान हैं। यह मलेशिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी विधानसभा में कोई विपक्ष नहीं है। ठीक है, 2022 के चुनाव में सत्ताधारी पैन मलेशिया इस्लामिक पार्टी ने राज्य की 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसी राज्य में अगले 2 सालों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए जो पैन मलेशियाई पार्टी है वो इस तरीके के स्टेप उठा रही है कि भाई जिससे कि हम लोगों में ये स्टार्ट रखें, अपना पॉइंट रखें कि भाई ये करके दिखाया हमने, इस्लाम को मजबूत किया है। ठीक है, तो ये उनके स्टेप है। अब यहां से दूसरे राज्यों में इसका गुस्सा फूट रहा है, दूसरे लोगों में इसका गुस्सा फूट रहा है। सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट कर रहे हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं और मलेशिया के इसी राज्य के तेलंगाना के इस कानून की निंदा भी की जा रही है। मलेशिया की एक वकील है अजीरा अजीज, उनका कहना है कि यह कुरान के सिद्धांत के एकदम खिलाफ है। कुरान में ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी को बाध्यता पूर्वक मनवाने की कोशिश करें। आपके मन में है कि भाई आप करते हैं या नहीं करते, कुरान इसकी इजाजत नहीं देता है। हां, आप ये कह सकते हैं कि आपको करना चाहिए, रिक्वेस्ट मोड में कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए सजा दें, ये कुरान में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप मलेशिया के इस स्टेप से, मलेशिया के उस राज्य के इस स्टेप से, उस कानून से कितना सहमत है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये न्यूज़ आपको कैसी लगी। बढ़िया से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।